जय हिंद दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है मानक रूप में बदलिए। मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे छोटा फॉर्म। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 36/-24। और दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे -9/-12। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जब मानक रूप में इसका हल करेंगे तो 36 और 24 को सबसे पहले हम लोग मासा निकाल लेंगे यानी HCF। तो HCF निकालने के लिए दोस्तों हमें 36 और 24 को अभाज्य गुणनखंड करना होगा। अभाज्य गुणनखंड आप लोग बहुत अच्छी तरह से सीख चुके होंगे, मैं पहले ही क्लास में पढ़ा रखा हूँ। तो चलिए दोस्तों इसको तोड़ते हैं। 36 को जब हम लोग दोस्तों यहाँ पे तोड़ेंगे तो किस किस रूप में टूटेगा, 2 से तोड़ेंगे तो ये 18 बार में हमारा टूट के निकल जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर 2 से जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ विषम संख्या है, 3 से कट जाएगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा टूट चुका है 2 × 2 × 3 × 3 इस रूप में हमारा टूट चुका है। अब इसी प्रकार से दोस्तों 24 को हमें यहाँ पे तोड़ना है, तो यहाँ पे तोड़ लेते हैं। इस प्रकार से 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ पे 12 बार में टूटेगा। अब ये भी 2 से जाएगा तो 2 × 6 = 12 हो जाएगा। अब ये हमारा फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 3 के रूप में टूट चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बार 2 2 आया है तो 3 बार यहाँ पे लिख दिए हैं और 1 बार 3 आ गया है। अब देखिए यहाँ देखना रहता है HCF निकालने के लिए ऊपर वाली संख्या 36 और नीचे वाली संख्या 24 के अभाज्य गुणनखंड में इन दोनों संख्याओं में कौन कौन सी संख्या मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 यहाँ पे मिल रहा है, 1 2 और मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मिल रहा है। ठीक है, इसको नीचे लिख लेते हैं। तो 2 × 2 × 3 इस प्रकार से लिख लेते हैं। इसको आपस में गुना करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 तिया 12 निकल के आ गया है। ये हमारा निकल के आ गया है दोस्तों इसका HCF 36 और 24 का। यहाँ लिख भी सकते हैं 36 और -24 का मासा बराबर 12 निकल के आ गया है। अब ये 12 को क्या करना रहता है दोस्तों, मानक रूप में लाने के लिए पहले इसको लिख लीजिए क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को 36/-24 है। अब ये 12 को यहाँ पे भाग दे देंगे, नीचे भी ऊपर। मैथ का रूल है दोस्तों, जिस संख्या को नीचे भाग करेंगे उसी संख्या से ऊपर भी हमें भाग करना रहता है। तो 12 तिया यहाँ पे 36 हो जाएगा। अब नीचे क्या होगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। देखिए दोस्तों मानक रूप में इसका हमें आंसर निकल के आ गया है। 36/-24 का आंसर 3/-2 आ गया है। देखिए दोस्तों इसको शॉर्ट रूप में भी हम लोग काट सकते थे। इसको शॉर्ट रूप में इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आप इसी तरह से बनाइएगा शॉर्ट रूप में। 36/-24 इसको काट दीजिए 12 से, तो 12 तिया 36 हो जाएगा और 12 दूनी 24 यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा मानक रूप में निकल गया है। इतना ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह से काट दीजिएगा छोटा रूप में, मानक रूप में आंसर निकल के आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लिख लिए हैं, तो चलिए इसको भी पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों -9/-12 है, तो इसको यहाँ पे काट सकते हैं, कट जाएगा ये माइनस। जब ऊपर में भी माइनस रहे और नीचे भी माइनस रहे तो क्या हो जाता है, कट के प्लस हो जाता है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9/12। यहाँ पे आप देख सकते हो 9/12 निकल के आ गया है। तो इसको दोस्तों क्या करेंगे, पहले इसको अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 × 3। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 × 3 के रूप में टूट चुका है। अब क्या है दोस्तों 12, तो 12 का भी अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2 से कटेगा तो 2 × 6 = 12 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या होगा, इसका 2 × 2 × 3 के रूप में हमारा ये निकल के आ गया है। इसका मासा निकाल रहे हैं। अब देखिए नीचे और ऊपर वाली संख्या में कौन कौन संख्या मिल रहा है, तो केवल हमें यहाँ 3 नज़र आ रहा है। तो 3 को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 3 को, तो ये हमारा 3 हो गया। यहाँ पे HCF यहाँ पे लिख सकते हैं 9 और 12 का मासा बराबर 3। अब ये 3 को क्या करना रहता है दोस्तों, यहाँ पे 9/12 क्या करना रहता है, भाग दे देंगे नीचे वाली संख्या में भी और ऊपर वाली संख्या में भी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 तिया 9 हो जाएगा और नीचे 3 चौके 12 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा 3/4 इसका आंसर निकल के आ गया है। -9/-12 का मानक रूप में हम लोग जब हल करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। इसको शॉर्ट रूप में किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ था -9/-12, ये दोनों माइनस माइनस कट जाएगा तो इसको काटेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 चौके 12 हो जाएगा। ज़्यादा लंबा बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से शॉर्ट रूप में भी हम लोग बना के आंसर को ला सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, मैं समझता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।